नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। टाटा मेहर भाई अस्पताल के नवनिर्मित भवन का टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और रतन टाटा ने किया उद्घाटन। जमशेदपुर से डॉक्टर अजय कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर मांग हुई तेज, कांग्रेसियों ने किया अनशन। डायन बिसाही के आरोप में भतीजे ने की अपनी ही चाची की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और जमशेदपुर बार एसोसिएशन द्वारा आहूत हड़ताल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के आश्वासन के बाद समाप्त, काम पे लौटे अधिवक्ता। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मेहर भाई टाटा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन एवं रतन टाटा के द्वारा किया गया, जहां अब बड़े शहरों में मिलने वाली सुविधा इस हॉस्पिटल में मरीजों को प्राप्त होगी। बिष्टुपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल के बगल में एमटीएमएच का विस्तारीकरण टाटा स्टील के द्वारा किया गया, जहां 6 करोड़ की लागत से नए भवन का निर्माण कराया गया है, जहां अब मरीजों को अत्याधुनिक मशीनों की मदद से इलाज कराया जाएगा, जो अब तक बड़े शहरों में उपलब्ध थी। नए भवन के बन जाने से जहां बेड की संख्या पहले 72 थी, अब बढ़कर 128 हो गई है। 1975 से इस हॉस्पिटल का संचालन टाटा स्टील द्वारा किया जा रहा था, जहां अब लोगों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए नए तरीके से तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन रतन टाटा एवं टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन सहित सभी अधिकारी मौजूद थे। जहां मीडिया को संबोधित करते हुए रतन टाटा एवं एन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा सन्स अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन के तहत इस हॉस्पिटल को नए तरीके से तैयार किया है, जो शहरवासियों के लिए तोहफा है, जहां देश के विभिन्न प्रांतों से आने वाले मरीजों को नई तकनीक के सहारे उनका इलाज किया जाएगा। The Tata Trust, its dream of putting a grid or contributing to a grid of cancer hospitals so that lives may be saved, and this wonderful new extension of facilities that is being inaugurated today, I think makes or should make all of us very proud, and we look forward to the lives that may be saved and the contribution it will make to mankind. Extremely delighted that this new cancer wing has been completed, and we are very delighted that it was inaugurated by Sri Ratan Tata today, and this will provide a significant help to affected patients in this part of the world and in Jharkhand. And I want to thank the Tata Steel and Tata Trust and Sri Ratan Tata particularly for envisioning this and getting this done at a very short span of 12 months. इधर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में अनशन देकर कांग्रेस आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, जहां उन्होंने महागठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार को टिकट देने की बात कही। जैसे ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये जानकारी हुई कि महागठबंधन के तहत जमशेदपुर से लोकसभा सीट के लिए डॉक्टर अजय कुमार को टिकट नहीं मिल रहा है, जिससे उनमें रोष व्याप्त है। अब ये सभी तिलक पुस्तकालय में अनशन पर बैठ गए हैं। इधर पार्टी के जुगसलाई व बिष्टुपुर प्रखंड अध्यक्ष अभिजीत सिंह ने बताया कि डॉक्टर अजय कुमार के लिए वे सभी समर्पित है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अजय कुमार एक ऐसे शख्स है जिनके मुकाबले में आज कोई भी उम्मीदवार जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए नहीं है। उन्होंने बताया कि महागठबंधन के नियमों का वे सभी पालन करते हैं, पर वे आलाकमान तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि डॉक्टर अजय कुमार से बढ़िया उम्मीदवार इस समय कोई नहीं है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि महागठबंधन धर्म का पालन करते हैं, पर डॉक्टर अजय कुमार को टिकट नहीं मिला तो वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर अजय कुमार को पूर्वी सिंहभूम से सीट देना होगा। आप जानते हैं विगत कुछ दिनों से मीडिया के थ्रू हमें ये मालूम पड़ रहा है कि जमशेदपुर लोकसभा सीट जेएमएम को दी जा रही है, जिसके विरोध में हम लोगों ने आज ये अनशन रखा है। हमारी मांगे ये है
हम महागठबंधन के सभी शीर्ष नेता से ये अनुरोध करता हूं कि जमशेदपुर लोकसभा सीट का आप किसी भी तरह से अंकगणित आप कर ले, डॉक्टर अजय कुमार से अच्छा प्रत्याशी जो बीजेपी को हरा सके कोई नहीं है। तो मैं आप मीडिया के थ्रू सभी शीर्ष नेताओं से ये नम्र निवेदन करता हूं कि हमारे ये जमशेदपुर लोकसभा सीट डॉक्टर अजय कुमार को दिया जाए। हम अपने तरफ से हम चाहेंगे कि शीर्ष हमारे एआईसीसी के नेता, हमारे महागठबंधन के नेता, हम उनसे अनुरोध करेंगे। लेकिन मोहर लग गई है, अगर मोहर लग गई तो हम आंदोलन करेंगे फिर। वहीं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय खां तिलक पुस्तकालय पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, जहां काफी मान मनवल के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने जूस पिलाकर अनशन को समाप्त किया। जहां जिलाध्यक्ष ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग है कि कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार को जमशेदपुर लोकसभा सीट से टिकट मिले। उन्होंने बताया अभी पूरी तरह से ये साफ नहीं हो पाया है कि महागठबंधन के तहत किसके पल्ले में जमशेदपुर लोकसभा का टिकट जाएगा। जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिछले 1 वर्षों से ये लोग पूरी मेहनत खून पसीना बहा करके बूथ में मैनेजमेंट किए हैं। साथ ही साथ जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन में अगर कोई प्रत्याशी भाजपा का जमानत जब्त करा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अजय कुमार जी हैं। इसीलिए कार्यकर्ताओं का ये आक्रोश था या भावना था, इसीलिए लोग बैठे थे। हम लोगों ने समझा बुझा के इनकी भावनाओं को, इनके आक्रोश को हम लोग हाईकमान तक ले जाएंगे। हम लोगों ने वरिष्ठ नेताओं को भी इसलिए बुला लिया और गठबंधन, जैसे कि हमारे सीनियर लीडर्स कह रहे थे कि गठबंधन धर्म को निर्वाह करना, उसको बचा के रखना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। उधर सरायकेला खरसावां जिले में डायन उत्पीड़न का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। डायन बिसाही के आरोप में एक बार फिर एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई। कुचाई थाना क्षेत्र के मेरुजंगा में एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला को उसके ही भतीजे ने टांगी से काटकर हत्या कर दी है। मृतक का नाम पाड़ुका मुंडा बताया जाता है। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी भतीजा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस घटना के अन्य बिंदुओं की भी गहनता से जांच में जुट गई है। कुचाई में कल मेरुजंगा के पास एक बुजुर्ग महिला की हत्या की बात सामने आई थी। साथ ही हम लोगों ने हत्या करने वाले हत्यारे को पकड़ लिया है। तत्काल उसे हम लोगों ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। सारी बिंदुओं की और गहन जांच की जा रही है और कोई पहलू होगा तो उस पर भी हम लोग। वहीं जमशेदपुर बार एसोसिएशन के द्वारा आहूत हड़ताल को झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। गुरुवार से सभी अधिवक्ता फिर से अपनी सेवा न्यायालय में देंगे। बता दें कि अपने विभिन्न मांगों को लेकर जमशेदपुर बार एसोसिएशन के आह्वान पर सभी अधिवक्ता पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर थे और एसोसिएशन ने अपनी मांगों से उच्च न्यायालय को भी अवगत कराया था। इसके बाद बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ जमशेदपुर न्यायालय पहुंचे, जहां उन्होंने सभी अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान बार काउंसिल के तमाम पदाधिकारियों की बातें उन्होंने सुनी और इस पर कार्रवाई किए जाने का भरोसा उन्हें दिलाया। इसके बाद सभी अधिवक्ताओं ने उनके आश्वासन पर अपना हड़ताल समाप्त कर दिया और पुनः गुरुवार से सभी अधिवक्ता अपनी सेवा न्यायालय में देंगे। 18 मार्च को एक मीटिंग की थी 11 बजे सुबह, जिसकी सूचना अखबार के जरिए अपने मेंबरों को देने की कोशिश की गई और सभी लोग मीटिंग में उपस्थित हुए और निर्णय हुआ था कि हम 3 दिन तक कोर्ट के काम से दूर रहेंगे और कुछ अपनी मांगें थी जो कल हम लोगों ने जिला जज को हैंडओवर किया था और उसी मांग से संबंधित आज हमारे रजिस्ट्रार जनरल झारखंड हाई कोर्ट श्री अंबुजनाथ जी आए थे और आकर के उन्होंने हम सभी लोगों से वार्ता की। वार्ता में हम लोग से और भी जो प्रश्न पूछे उसका हम लोगों ने उनको ये किया, रिक्वेस्ट किया कि ये सब सारी हमारी कठिनाइयाँ हैं और ये सब दूर होनी चाहिए। वो आकर के हमें आश्वस्त किया कि ठीक है, ये सारी जो भी आपके डिमांड्स हैं वो सब हम लोग दूर करेंगे आने वाले समय में। वहीं प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब काली माटी की टीम ने अपने नाम कर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। बिष्टुपुर स्थित आरमरी ग्राउंड में प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा पिछले 3 दिनों से चला आ रहा क्रिकेट टूर्नामेंट आज समाप्त हो गया, जहां फाइनल मुकाबला काली माटी एवं इस्पात नगरी के बीच खेला गया, जहां रोमांचक मुकाबले देखने को मिला और काली माटी की टीम ने जीत दर्ज कर चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया, जहां विजेताओं को अतिथियों के हाथों पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों का चयन किया गया था, जहां 100 से अधिक पत्रकार अपनी प्रतिभा को खेल के मैदान में दिखा रहे थे।
अपना विजेता पुरस्कार है विजेता काली माटी की टीम जोरदार तालियों से स्वागत करें। और कोल्हान डीआईजी कुलदीप द्विवेदी ने सरायकेला का दौरा कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में एसपी चंदन कुमार सिन्हा, एसएसपी अभियान विवेकानंद सिंह, एसडीपीओ अविनाश कुमार समेत पुलिस पदाधिकारी व थानेदार मौजूद रहे। इस दौरान डीआईजी ने शांतिपूर्ण चुनाव संपादित कराने को लेकर सभी पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिले के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान को तेज करने की रणनीति बनाई। डीआईजी कुलदीप द्विवेदी ने बताया कि अगर कोई चुनाव कार्य में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करेगा, उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटेगी। चुनाव को शांतिपूर्वक कैसे संपन्न कराया जाए, उस संबंध में क्या क्या व्यवस्थाएं लागू की जा सकती है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट नक्सल अभियान और जो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है और अन्य जिलों के साथ जो हमारी सीमा लगती है, उसमें कैसे अच्छे तरीके से अभियान एक चलाया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो चुनाव कार्य में बाधा डाल सकते हैं या सुरक्षा बलों को लक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं, उनसे किस प्रकार से निपटना है, उस संबंध में एक रणनीति बनाई गई है और इस पर लगातार काम किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे तरीके से ये प्रक्रिया यहाँ संपन्न कराई जाएगी। साथ ही साथ जो भी लोग सुरक्षा बलों के खिलाफ में या राष्ट्र के खिलाफ में इसमें कार्रवाई करेंगे या उसमें संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ प्रशासन बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। साथ ही जमशेदपुर में जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को बूथ पर दिए जाने वाले बुनियादी सुविधाओं की समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें जिले के तमाम आला अधिकारियों के साथ सभी बीडीओ तथा पंचायत पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य रूप से चुनाव आयोग के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए बुनियादी सुविधा जैसे बिजली, पेयजल, शौचालय तथा दिव्यांगों के लिए रैंप होनी चाहिए और इन सभी को 14 मार्च तक पूर्ण कर सभी के फोटोग्राफ जमा करवाने हैं। इसके लिए पूर्व से ही कार्य किया जा रहा है। इन कार्यों की समीक्षा के लिए इस बैठक को आयोजित किया गया, जिसमें जिले के उपायुक्त ने तमाम मतदान केंद्रों की जानकारी हासिल की। वहीं सभी को अगले 24 घंटे के भीतर कार्यों को पूर्ण कर उनके फोटो को चुनाव आयोग तक ऑनलाइन पहुंचाने के निर्देश भी दिए। जानकारी नहीं है, और प्राधिकृत करना छोड़िए, किसी दूसरे को मीटिंग में भेज करके आप जो है वो इलेक्शन से इम्पोर्टेंट काम कोई नहीं है, ज्यादा बेहतर होगा। अभी आप जाएंगे कहेंगे कि हम पक्का शौचालय का निर्माण करवा दें, वो फिजिबल भी नहीं है और उतना जो है वो एक्सपेक्टेड भी नहीं है। जो नंबर ऑफ उनके यहाँ सीआरपीएफ में और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के, वो अभी उन लोगों ने सर्विस इंडिकेटर्स रखे हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पेयजल की सुविधा और टॉयलेट की सुविधा, ये बुनियादी चीजें हैं जिसके बारे में आपको जो है वो विचार करना है और ये दोनों ही चीजें इंश्योर करवाना है। डिफेसमेंट के संदर्भ में है, अगर 72 घंटे में प्राइवेट भी नहीं होता है, प्राइवेट में है कि आपको हमारा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत में उनसे रिटेन कंसेंट चाहिए होता है। वो रिटेन कंसेंट झंडा लगाने का, बैनर लगाने का वो रहता है। अगर वो देते हैं, जमा करते हैं, देयर आफ्टर ही आप लोग अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना में एक भू माफिया बलदेव सिंह के ऊपर स्थानियों ने शिकायत दर्ज कराई है। उक्त भू माफिया के द्वारा लोगों को जमीन दिए जाने के नाम पर पैसों की ठगी की गई है। बताया जाता है कि उक्त भू माफिया बलदेव सिंह के द्वारा बागबेड़ा इलाके के कई लोगों को जमीन देने के नाम पर
2 लाख से लेकर 10 लाख तक की राशि ली गई, लेकिन 2 से 4 लोगों को जमीन देने के बाद वो फरार हो गया। जब स्थानियों ने छानबीन शुरू की तो उनका संपर्क उक्त भूमाफिया से नहीं हुआ। ज्यादा जांच करने पर लोगों को पता चला कि भूमाफिया अपने सारे प्रॉपर्टी को बेचकर और अपना आखिरी घर जो सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत है उसे भी बेचने की तैयारी कर रहा है और उसके बाद शहर से भागने के फिराक में लगा हुआ है। इस मामले पर स्थानियों ने बागबेड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। एक बलदेव सिंह हैं, उनके बारे में थाना प्रभारी सर से बताने आए हैं कि वर्ष 2017 में सितंबर अक्टूबर में उन्होंने सभी व्यक्तियों से करीबन 30 से अधिक व्यक्ति हैं, 30 से अधिक व्यक्ति, उन सभी से वो 3 लाख 5 लाख किसी से 7 लाख, वो 10 लाख प्लॉट किए थे। वैसे बात बोले थे 5 लाख जो देगा उसको हम रजिस्ट्री कर देंगे, तो बहुत व्यक्ति 5 लाख दे भी दिया, उनको रजिस्ट्री भी वो किए हैं, पर रजिस्ट्री किए हैं बहुत कोई को 2 लाख 3 लाख का स्लिप दिए हैं, पर अभी तक वर्ष 2017 से 2019 मार्च हो गया, ना वो किसी को ज़मीन दिए हैं सामने जाके, ना किसी को वो पैसा वापस किए हैं, किसी प्रकार का कोई उनके तरफ से नहीं। इसमें हम लोग यही मांग कर रहे हैं थाना प्रभारी सर से कि बस FIR दर्ज करके उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। इधर मानगो स्थित कुमरुम बस्ती के ग्राम सभा ने माघो बाग कॉलोनी स्थित जहर थान में बाहा बोंगा पर्व मनाया। इस दौरान नाइके बाबा खारा बेसरा ने देवी देवता मारंग बुरु जाहेरायो लिटा मोड़ो के मुर्गे एवं बकरे की बलि देकर प्रसन्न किया और समाज की सुख शांति व समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर समाज के लोग मौजूद थे। इधर ठाकुर हांसदा ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। बाहा पर्व है, ये नया पत्ता, नया फूल और नया साल, नया ऋतु का परिवर्तन का संकेत मिलता है। बाहा पर्व ये जो माधोबाग से हमारा पूर्वज का जहर स्थान से अपना हाईवे होते कुमरुम बस्ती आप लोग जाएंगे, हर साल निकालते हैं। ये हर साल हम लोग निकालते हैं, पूरा नाच गाना, हाँ पूरा पारंपरिक नाच गाना लेके अपना मोहल्ला में भी और बहुत धूमधाम से हर मोहल्ला में हम लोग मनाते हैं। कल हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। आज क्या क्या कार्यक्रम होगा आप लोग? और सिंदरा होगा कल, जो सिंदरा होगा कल के परसों दिन होगा, हम लोग पानी का होली खेलेंगे। हाँ अब हो गया है, उसके बाद समापन क्या करेंगे हम। वहीं आजाद नगर में कार मिस्त्री की हत्या कर लाश झाड़ी में फेंक दी गई। बताया जाता है कि कपाली गौस नगर से सोमवार सुबह से लापता कार मिस्त्री 32 वर्षीय मोहम्मद छोटू की हत्या कर दी गई। शव को बदमाशों ने आजाद नगर थाना के नए भवन से कुछ दूरी पर झाड़ी में फेंक दिया। मंगलवार को छोटू का शव स्थानीय लोगों ने देखा तो पुलिस को जानकारी दी। छोटू बिष्टुपुर स्थित गैरेज में काम करता था। छोटू के चेहरे पर खून का निशान लगा हुआ था। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने उसकी जेब से मोबाइल, चाबी और खैनी का डब्बा बरामद किया। इधर मृतक की पत्नी साहिला खातून ने बताया कि उसके पति छोटू सोमवार की सुबह घर से गैरेज जाने के लिए निकला था, उसके बाद घर नहीं लौटा। वहीं आजाद नगर थाना प्रभारी विष्णु रावत ने बताया मामले की जांच चल रही है। ये 2 बच्चे आपका कल सवेरे 9:30 बजे निकले थे। क्या बोल के? काम में जा रहे बोल के। अच्छा, फिर काम में गए तो हम सोचे आ जाएंगे और थोड़ा पीते खाते थे। हम बोला आ ही जाएंगे, हमेशा तो इसी करते ही हैं। दिन गुजर गया, रात भी गुजर गया, लेकिन नहीं आए। क्या करेंगे, फ़ोन लगाते थे, फ़ोन उनका सुबह बताता था। आज पता चला थाना से फ़ोन आया, एक लड़का आया था उन्हीं का दोस्त है कि जाइए थाना में फ़ोन आया है, मेरा मोबाइल में सेव किया हुआ इसीलिए मेरा नंबर लगा तो हम आपको बोल दे रहे आके। तो हम लोग को सूचना मिली कि यहाँ पर जो नया थाना बना हुआ है उसके बगल में नाला के सटा हुआ झाड़ी में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ। उसी के में हम लोग आए सत्यापन के लिए, देखे पड़ा हुआ और उसके फेस एक साइड से, राइट साइड से थोड़ा कुचला हुआ, ब्लीडिंग लगा हुआ। अब हम लोग पता कर रहे हैं कि किस कारण से इसका लगता है कहीं से मार उड़ के भी लाया जा सकता है, छानबीन कर रहे हैं। मगर हत्या हुआ है लग तो रहा है, उसको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है हत्या हुआ। क्या क्या बरामद हुआ उसके पास? उसके पास एक मोबाइल है उसका और एक चाबी है बाइक का। साथ ही जमशेदपुर में आसू पार्टी के द्वारा एक सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने दूसरे दल का दामन छोड़कर आसू का दामन थामा। मौके पर विधायक रामचंद्र सहीस ने सभी का पार्टी में स्वागत किया।
इस दौरान आसू के जिला कमेटी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने नए सदस्यों का माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। विधायक रामचंद्र सहित ने इस दौरान कहा कि सभी युवाओं ने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इससे पार्टी को मजबूती प्रदान होगी और ये सभी कार्यकर्ता पार्टी के सिद्धांतों पर चलते हुए जनहित के कार्यों को पूर्ण करेंगे। आज आजसू पार्टी के प्रति जमशेदपुर के नौजवानों ने पार्टी के नेता श्रीमान सुदेश महतो जी के नेतृत्व एवं कार्यशैली पर विश्वास जताते हुए सैकड़ों की तादाद में पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण किया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह जी के साथ साथ पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने सभी को विधिवत सदस्यता दिलाया है। वहीं सरायकेला जिला प्रशासन द्वारा आगामी 13 अप्रैल से राजकीय छऊ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इधर महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर डीसी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। सरायकेला जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी राजकीय छऊ महोत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ किया जाएगा। राजकीय छऊ महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन जिला मुख्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के सभी आला अधिकारी शामिल हुए। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के बीच राजकीय छऊ महोत्सव का आयोजन किया जाना है, जो कि जिला प्रशासन के लिए एक कड़ी चुनौती भी होगी। हालांकि इससे पूर्व साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दरमियान भी इस राजकीय छऊ महोत्सव का आयोजन चुनाव आयोग की अनुमति से किया गया था। महोत्सव के संबंध में जानकारी देते हुए जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के बीच राजकीय छऊ महोत्सव का आयोजन निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किया जाएगा। साथ ही महोत्सव के दौरान आदर्श आचार संहिता का अनुपालन हो, इससे लेकर के भी जिला प्रशासन गंभीर है। और 13 तारीख को जैसे समापन समारोह होता है, तो कोई आते हैं समापन समारोह में? आज एक प्रारंभिक बैठक छऊ महोत्सव को लेकर की गई है और क्योंकि छऊ महोत्सव राजकीय महोत्सव जो है पिछले साल सरकार के द्वारा घोषित की गई है और ये हर साल यहाँ के परंपरागत एक महोत्सव है जिसमें यहाँ के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो क्योंकि निर्वाचन घोषणा हो चुका है तो हम लोग निर्वाचन आयोग के एक रेफरेंस करेंगे, उसके बाद ही इसकी कार्रवाई की जाएगी। और पता चला है कि पूर्व में 2014 में भी परमिशन लेके ये महोत्सव कराया गया था। इसमें यही है कि ये बिल्कुल किसी भी तरह का मॉडल आचार संहिता का उल्लंघन किए बिना जो है ये कार्यक्रम किया जाएगा। और छोटा गोविंदपुर के नागरिकों का प्रतिनिधि मंडल ने सिटी एसपी से भेंट कर ग्लेज इंडिया कंपनी में पुनः अवैध संचालन शुरू होने के संबंध में शिकायत की। इधर प्रतिनिधि मंडल में शामिल सुभाष उपाध्याय ने बताया, ग्लेज इंडिया कंपनी के फर्जीवाड़ा का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कार्यालय सील किया गया है और कंपनी के कई लोग जेल भेज दिए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 8 मार्च से लोगों का भारी संख्या में आना शुरू हो गया है तथा अवैध रूप से जगह बदलकर प्रशिक्षण और नौकरी के नाम पर ठगी का धंधा फिर पनप रहा है। दर्जनों घरों में युवक युवतियां बिना सत्यापन के रह रहे हैं। फैला रहे हैं और उन लोगों का सबसे बड़ा अड्डा है थीम पार्क, जहां लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से वर्षों से गोविंदपुर में ग्लेज इंडिया के नाम पर एक फर्जी कंपनी यहाँ काम कर रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों से 10,000 युवक युवती इसके ठगी के शिकार हो चुके हैं। ट्रेनिंग के नाम पर उन लोगों का शोषण होता है और यहाँ लाकर हजारों घर में उन लोगों को बसाया गया था और जिसके कारण आए दिन गोविंदपुर में, चूँकि वो लोग बड़े पैमाने पर है, गोविंदपुर में मारपीट होता था, गोविंदपुर में पूरा अव्यवस्था फैल गया था, शराब का सेवन होता था, अय्यासी होता था, तो बंधक बना के रखे गए थे। तो सिटी एसपी साहब ने कार्रवाई किया और 75% लोग यहाँ से चले गए। 2-2 कार्यालय सील हो गया। उन ग्लेज इंडिया कंपनी के 4-5 लोग जेल भी जा चुके थे, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से पुनः वो लोग गोविंदपुर में फिर से शिफ्ट कर रहे हैं। इधर जमशेदपुर के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बुधवार को 4 लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हुए। सभी घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है, जिसमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों में सुदामा देवी, तन्मय देव, लक्ष्मण तथा एक अन्य महिला शामिल है। साक्षी बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में ये सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। सभी घटनाओं में सड़क पार करते लोगों को बड़े वाहनों ने टक्कर मारी है। सभी घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक महिला व एक पुरुष घायल की स्थिति खराब बनी हुई है। जैसे पार हो रहा था रोड, पीछे से गाड़ी आ रहा था, कोई 407
चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। टाटा मेहर भाई अस्पताल के नवनिर्मित भवन का टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और रतन टाटा ने किया उद्घाटन। जमशेदपुर से डॉक्टर अजय कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर मांग हुई तेज, कांग्रेसियों ने किया अनशन। डायन बिसाही के आरोप में भतीजे ने की अपनी ही चाची की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और जमशेदपुर बार एसोसिएशन द्वारा आहूत हड़ताल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के आश्वासन के बाद समाप्त, काम पे लौटे अधिवक्ता। और अब तक के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।